Dear student, today I am going to tell you about present perfect continuous tense. Our today's topic is present perfect continuous. It is fourth types of tense. प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। ये टेंस का चौथा टाइप्स है। आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया है। बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो आप लोग प्रेजेंट की पहचान तो जानते ही हैं, है से। प्रेजेंट की पहचान है से, परफेक्ट की पहचान चुका, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि चुका के साथ रहा, रही, रहे भी आएंगे क्या? तो नहीं, आप पहले प्रेजेंट की पहचान जानिए। है के साथ क्या आएगा? रहा, रही और रहे आएगा। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट अगर आया है तो परफेक्ट का इसमें क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा केवल। तो देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जब वाक्य में, ठीक है, आप ऐसे समझिए, जब वाक्य में रहा, रही और रही के साथ टाइम आता है। रहा, रही, रहे के साथ क्या आता है? टाइम आता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जब रहा, रही, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, अगर इसके साथ टाइम नहीं आता है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेकिन वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो रहा है आ गया और 2 घंटा टाइम भी मेंशन हो गया आपका। तो आप उसे पहचान लीजिएगा, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पहचान देखिए, जब रहा, रही, रहे के साथ समय का बोध हो, समय का जिक्र हो, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैव हैज हो जाएगा और बीन हो जाएगा। हैव हैज का यूज आपको पता ही है, हैव का यूज प्लूरल के साथ और हैज का यूज सिंगुलर के साथ, और बीन लग जाएगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है ना। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब इसमें देखिए सिंस का यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। समय के पहले 2 बजे, 4 बजे, जनवरी से फरवरी से, उसके पहले हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं फॉर का यूज कहाँ होता है और सिंस का यूज कहाँ होता है। फॉर का यूज जब हमें होता है जब हमें पता ना रहे, पता ना रहे, समय पता ना रहे। ठीक है, जैसे मैं फॉर का यूज बता दे रही हूँ। 2 हावर्स क्या है? 2 हावर्स, 2 घंटे। फॉर 2 हावर्स, 2 हावर्स में आपका हो जाएगा 4 से 6 बजे तक हो जाएगा, 6 से 8 बजे तक हो जाएगा, 2 से 4 बजे तक हो जाएगा। ठीक है, 2 हावर्स, 2 हावर्स हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। वो सुबह का भी 2 हावर्स हो सकता है, शाम का भी 2 हावर्स हो सकता है, रात का भी 2 हावर्स होता है। जैसे मैंने कह दिया स्टूडेंट 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो मुझे नहीं पता है कि 2 घंटे से कब से पढ़ रहा है। वो सुबह शुरू किया है, सुबह 4 से 6 पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर 6 से 8 पढ़ रहा है, या 2 से 4 पढ़ रहा है। तो जो चीज़ हमें निश्चित नहीं पता रहता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं? उसके आगे फॉर का यूज करते हैं। और सिंस का यूज हम कहाँ रखते हैं? जो हमें पता रहे। जैसे वो शाम को पढ़ रहा है, तो शाम का टाइम हम जानते ही हैं। शाम का टाइम क्या होता है? 3 बजे से लेके आपका 7 बजे तक शाम का टाइम माना जाता है। ठीक है, जनवरी से दिल्ली में रह रहा है, तो जनवरी आपको पता ही है, जनवरी आपको पता ही है ना। जनवरी एक मंथ का नेम है, तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे मॉर्निंग में, मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हमें पता है कि 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग का टाइम रहता है। नून, आफ्टरनून अगर कह दिया तो नून हमें भी पता है। ठीक है, अगर कह दिया मंडे को, ट्यूसडे को 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, तो ये चीज़ें हमें पता रहेंगी, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। जो चीज़ हमें पता रहेगी, जो टाइम हमें पता रहेगा, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और जो टाइम हमें नहीं पता रहेगा वहाँ हम क्या यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया हुआ है, आप नोट्स बना लीजिएगा। मंडे आएगा सिंस का, मॉर्निंग, जनवरी,
2 o'clock, इवनिंग, नून, 2006, 2004, नाइट, 12 जनवरी। ये सब चीज़ें हमें जब स्टार्टिंग पॉइंट पता रहता है तो वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज 2 आवर्स, 4 आवर्स, 4 वीक्स, 2 मंथ, 1 डे, 4 ईयर्स। जब ऐसी चीज़ें होंगी जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता है, लंबा ड्यूरेशन रहता है, तो फॉर का यूज करते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। इसका हमने बता दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, हैज बीन, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। अब इसका रूल देखिए, पॉजिटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट हैव हैज में से एक का यूज करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर सिंस में से किसी एक का यूज करेंगे, फॉर का यूज वहाँ करेंगे जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता रहता है, सिंस का यूज वहाँ करेंगे जहाँ एग्जैक्ट टाइम पता रहता है, फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद अदर्स लिखेंगे। निगेटिव में सब्जेक्ट हैव हैज में से एक लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज और बीन, तो इसके बीच में हम नॉट लगाएंगे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम और अदर। उसके बाद इंट्रोगेटिव 2 आता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हैव हैज, एक का यूज सब्जेक्ट बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम और अदर्स। दूसरा इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, हैव हैज, सब्जेक्ट बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस का यूज एक होगा, टाइम और अदर और प्लस क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी 2 होगा, पहले होगा हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस में से एक का यूज, टाइम, अदर प्लस क्वेश्चन वर्ड। दूसरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, क्वेश्चन वर्ड, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फॉर सिंस में से एक का यूज होगा, टाइम प्लस अदर प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, उसी का 6 मैंने बनाया हुआ। रमेश 2 दिन से टहलने जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन से है तो 2 दिन हमें पता नहीं है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी 2 दिन हो सकता है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज किए हुए हैं। रमेश हैज़ बीन गोइंग फॉर वॉक फॉर 2 days, ठीक है। रमेश 2 दिन से टहलने नहीं जा रहा है, तो रमेश हैव बीन नॉट, सॉरी, ठीक है। रमेश 2 दिन से टहलने नहीं जा रहा है, 2 दिन का यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ, 2 दिन सा, तो फॉर का यूज हम करेंगे। रमेश सुबह टहलने जा रहा है, यहाँ देखिए हमने चेंज कर दिया हुआ है, सुबह आपको एग्जैक्टली पता है तो यहाँ पे सिंस का यूज होगा। रमेश हैज़ बीन गोइंग फॉर वॉक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। रमेश 2 दिन से टहलने क्यों जा रहा है, तो 2 दिन फिर आ गया तो यहाँ फॉर का यूज होगा, ठीक है। अगर सुबह की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग को होमवर्क दिया गया है, तो होमवर्क आपको 6 बनाना है। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का 2 और इंट्रोगेटिव निगेटिव का 2 बनाना है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग एक सेंटेंस का 6 जरूर बना लीजिएगा, कॉपी में कर लीजिएगा।